आज एक अहम बैठक है 2027 के चुनाव को लेकर, मेंबरशिप ड्राइव को लेकर, क्योंकि पंजाब में किस तरीके से 2027 के चुनाव में अपनी जगह बनानी है, इसकी तलाश में बीजेपी लगातार लग चुकी है। क्योंकि 2027 के चुनाव में महज कुछ ही समय रह चुका है। हमारे साथ फतेह सिंह वाजवा जी मौजूद है। सर, 2027 के चुनाव को लेकर किस तरीके की तैयारी भाजपा ने जो है शुरू कर दी? क्योंकि आज से मेंबरशिप ड्राइव को लेकर हालांकि बैठकें हैं, लेकिन 27 के चुनावों की भी तैयारी है। देखिए, बात बिल्कुल क्लियर है। अभी भारतीय जनता पार्टी अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स के ऊपर सारी दुनिया में मानी जा रही है, सबसे बड़ी पार्टी है और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही ये पार्टी हर स्टेट में आई है। तो पंजाब को खास करके 2027 की इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ ठानी गई है भी हमें 30 लाख मेंबरशिप बनाने हैं। 30 लाख का मतलब है भी अगर 22,000 हमारे बूथ हैं तो हर बूथ के ऊपर 100 कम से कम जो व्यक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी का मेंबर होना चाहिए। तो उसमें हमें अभी तक 10 लाख के करीब हमारा टारगेट हो गया है। दैट कम्स टू अबाउट 50 पीपल पर बूथ। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता हम मेंबरशिप टारगेट के ऊपर जा रहे हैं। देखते हैं पंजाब में कितनी मेंबरशिप होगी और उसके ऊपर ही, उसी मद्देनज़र ही हम पंजाब में अपना राज लेकर आ सकते हैं। सर, आपके जो प्रधान है सुनील जाखड़, हालांकि वो रेजिग्नेशन दे चुके हैं, एक्सेप्ट नहीं हुआ है। जी। किसी उस मीटिंग में नज़र नहीं आते। चर्चाएं हैं कि जल्द जो है नया प्रधान भाजपा में लगाया जाएगा, क्योंकि प्रधान के हाथ में ही कमान होती है, चुनाव चाहे कोई भी हो। लगता है कि जल्द पार्टी को प्रधान जो है मिलेगा, और क्योंकि जैसे सुनील जाखड़ बिल्कुल अब हट चुके हैं, तो कितनी जल्दी तक अनाउंस कर दिया? चर्चाओं में नाम तो कहीं है जिसमें से आपका भी नाम निकल के आया था। जरूर मेरा नाम बिल्कुल नहीं है। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। पर ये बात ज़रूर है भी राष्ट्रीय लेवल पर अभी नड्डा जी की जगह, क्योंकि नड्डा जी अपनी 2 टर्म्स पूरी कर चुके हैं और नया प्रधान लगेंगे। और उसके बाद स्टेट्स के साथ ही, जैसे कि पंजाब में आपने जिक्र किया माननीय सुनील जाखड़ जी का, तो उसके ऊपर पार्टी हाईकमांड ने डिसीजन लेना है और वो मिड जनवरी तक, इसी महीने में ये डिसीजन आ जाए। आपके साथ ही रहे हैं, आप कांग्रेस में भी साथ थे, बीजेपी में भी आप लोगों ने साथ आए। क्या तलखियां रही, क्या कारण रहे कि सुनील जाखड़ जी यहाँ भी लंबा समय नहीं रुक सके? देखिए, ये चीज़ तो उनको ज़्यादा जानकारी है। मैं तो ये कह सकता हूँ, शायद सुनील जाखड़ जी ने 1-2 बार कहा भी अपने विचारों में बैठ के, हम उनके साथ जब ये पूछा भी आपने रेजिग्नेशन क्यों दिया, तो उन्होंने इस चीज़ को माना भी कहीं ना कहीं जो हमारी सोच है, हम पार्टी को शायद नहीं समझा सके, या पंजाब के लोगों में बीजेपी को कुछ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। किस तरीके के काम की ज़रूरत है? जैसे किसानों के मुद्दे हैं और जैसे और डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ अलग से करके तो लोगों को दिखाना है, तभी लोग बीजेपी को वोट डालेंगे। यानी माना जा सकता है कि ये जो मुद्दे रहे, चाहे किसानी मुद्दा रहा है, चाहे पंजाब में कोई सीट नहीं आ सकी, वो एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि जो वो चीज़ चाहते थे, बदलाव, वो नहीं कर पाई पार्टी। नहीं, बदलाव ओवरनाइट नहीं कभी भी होते, और कोई जादू की छड़ी नहीं है हमारे पास भी, हमने वो छड़ी निकाली और बदलाव लाने में वक्त लगता है। और आई एम वेरी श्योर भी जितनी तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पर अपने लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर जिस दिन थोड़ा सा हमारा किसानी के ऊपर कुछ रुख को पंजाब के लोग ये समझें भी भारतीय जनता पार्टी ने हमें इसका फ़ायदा दिया है, उस दिन आप देखना भी पंजाब में किस किसान से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। लगता है कि अब कुछ ना कुछ चीज़ें जो है एक अच्छे पॉजिटिव उसमें जाएंगी। किससे मुलाकात हुई है? दलजीत दोसांझ से मुलाकात। हाँ, वो तो देखो, दलजीत दोसांझ एक इंटरनेशनल फेम के आज सिंगर हैं। तो नए साल में एक अच्छी शुरुआत है। दलजीत ने भी इसी ट्वीट करके बोला, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये बोला है, अभी अच्छी शुरुआत हुई है। सो आई एम वेरी होपफुल, होगा ही होगा। पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं तो जाहिर है कोई ना कोई इम्पैक्ट तो पड़ेगा दिलजीत से मुलाकात। बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए फतेह जंग वाजवा, कैमरामैन अलजिंदर के साथ, चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।